हाय गाइस, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल द्वार एकेडमी में स्वागत है। आप सभी को आज मैं लाइफ प्रोसेस का यानी कि पोषण न्यूट्रिशन का हेडिंग जो नया है उसको यानी कि पत्ती की बांध संरचना के बारे में पढ़ाने आए हैं। ठीक, आज का जो वीडियो होगा वो पत्ती की बांध संरचना के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? पत्ती की बांध संरचना के बारे में होगा। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की स्थल यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण वो कहाँ होता है, वो तो उसमें आपने पढ़ा कि पत्ती में होती है। कहाँ पे होती है? पत्ती में होती है। तो पत्ती में जो हरित लवक होता है, क्या होता है? हरित लवक होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया चलती है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि जो एक पत्ती है, पत्ती में क्या क्या कौन कौन से स्थान, क्योंकि आपको पत्तियों के बारे में भी जानकारियां होना जरूरी होता है। क्योंकि एक जो पत्ती होती है, क्या होती है? एक जो पत्ती होती है, ठीक, एक पत्ती में ही पूरा का पूरा जो होती है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि फोटो सिंथेसिस होती है, वो क्रिया चलती है। फोटोसिंथेसिस क्रिया एक पत्ती में चलती है। तो पत्ती की पूरी जानकारियां होना बहुत ही जरूरी होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो पर्णाधार है, ये क्या है? ये पहले पर्णाधार, ये क्या है? पर्णाधार। ये पर्णाधार जो होता है कि जो लीफ होता है, लीफ की जो स्टेम होती है, क्या होती है? जो तना होता है, क्या होता है? तना होता है, ठीक, स्टेम होती है। तो स्टेम से लगा होता है। किससे लगा होता है? ये स्टेम से लगा होता है। तो यानी कि पर्णाधार, पर्णा माने पत्ती, पर्णा माने पत्ती, और धार माने लगा रहना, आधार। पर्णाधार में पत्ती का आधार, क्या कहते हैं? पत्ती का आधार, ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पर्णाधार। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? पर्णाधार यानी लीफ बेस। अब देखिए लीफ बेस से एकदम सीधी रेखा में एक बहुत पतली सी रेखा चली जाती है, जो सीधे एकदम गई रहती है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। मिड ठीक इसमें क्या? मिड यानी मध्य, मिड यानी मध्य, रिब माने सिरा, यानी कि बहुत एक मिड रिब, एक छोटी सी पतली एक सिरा गई रहती। क्या गई रहती? सिरा गई रहती। आप लोग पत्तियों को देखिए, उठा के देखेंगे तो उसमें ये दिखेगा मिड रिब दिखा हुआ था, वो दिखता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? ये मिड रिब दिखा गया। अब इसी मिड रिब से लगे हुए छोटे छोटे और पतली पतली रेखाएं होती है, जिसको बोलते हैं वेन यानी कि सिराएं। जे अब जो पानी यानी वाटर है, क्या है? पानी इसी के जरिए यानी कि मध्य सिरा के जरिए जाएगा, फिर इसी सिराओं में आएगा, फिर इसी सिरा के जरिए और अंदर जाएगा, और इस तरह से पूरे टिश्यूज लेवल तक यानी कि कोशिकाओं के लेवल तक पहुंच जाता है। और जहां पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होना है तो वहां पे पानी पहुंच जाता है। अब उसके बाद आता है, ये क्या है? पर्णफलक है, लैमिला। क्या है? पर्णफलक यानी लैमिला है। ये जो पत्तियों में हरे स्थान दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? हरे स्थान दिखाई देते हैं ना, वो हरे स्थान जितने भी होते हैं वो सभी क्या है? पर्णफलक है। वो सभी क्या है? पर्ण। फलक माने फैला हुआ, फलक माने फैला हुआ हिस्सा, पर्ण माने पत्ती, फलक माने फैला हुआ पत्ती होती है, ठीक, जिसे कहते हैं पर्णफलक। अब आगे देखते हैं। अब ये हो गया पर्णवृंद, वृंद यानी किनारा, यानी कि पत्ती का किनारा। ये क्या है? पत्ती का किनारा, जिसे बोलते हैं पेटियोल। जिसे क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। ये है पेटियोल। अब उसके बाद देखिए, ये इसमें सारा हिस्सा आप लोग देख लिए। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में कई हिस्से होते हैं, फर्स्ट, ठीक, सेकंड, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। ये चार भाग इसमें है। कितने भाग है? चार भाग, 1 2 3 4, ठीक। कितने भाग है? 1 2 3 4। अब जो होता है क्या है कि जो ये मिडरिब की बात करें तो मिडरिब का जो होता है ये पर्णफलक के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? पर्णफलक के अंतर्गत आ जाता है। बाकी इसके चार हिस्से होते हैं। ये पत्ती को आप अगर बाहर से देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये पूरे पत्ती यानी कि पत्ती की बांध संरचना के बारे में समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है, ठीक। अब आगे की वीडियो जो होगा वो होगा कि यानी लीफ ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो पत्ती होगी, पत्ती की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ होगा, ठीक, यानी कि पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।